डॉली दीदी सुबह सुबह तामचनाच क्यों खेल रही है? अच्छा डॉली, इसे लैरेंजाइटिस हुआ है तो बेचारी का गला बैठ गया, इसलिए बोल नहीं पा रही। सनी बेटा, मुझे तुमसे ना जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। कल जब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ अंदर आने वाली हूँ। क्या? अब आप भी? जब भी पापा मुझे स्कूल में छोड़ने आते हैं वो हमेशा अंदर आकर स्कूल का वॉशरूम यूज करते हैं। अब आप भी यही करोगे ना? मेरी पूरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हारे स्कूल में इसलिए आने वाली हूँ क्योंकि देख, ज्यादा भड़कना मत, क्योंकि मैं तुम्हारे स्कूल की नई हेल्थ ऑफिसर हूँ। क्या? नहीं नहीं नहीं, वहां पे सके आप मुझसे इतना नफरत क्यों करती हो? ज्यादा ना भड़कने के लिए शुक्रिया सनी। वाह, मेरी खुद की माँ मेरे स्कूल में काम करने वाली है, मेरे रेप्यूटेशन का क्या? पापा अब मम्मी से कुछ कहते क्यों नहीं? सनी, ये मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए कर रही हूँ। तुम्हारे स्कूल की रेगुलर हेल्थ ऑफिसर सिक लीव पर जा रही है, इसके लिए मैं उसकी जगह ले रही हूँ। और आपकी टाइमिंग भी कमाल की है। आपको तभी ज्वाइन करना था जब स्कूल के सब लोग मुझे कूल समझने लगे। अच्छा, तुम मजाक नहीं कर रहे हो? आगे बोलो। थैंक यू। माँ, स्कूल में एक स्टड टाइप लड़का है रॉकी, और उसने हाल ही में मुझे उसके ग्रुप में शामिल कर लिया है। और उसके ग्रुप के सब लड़के 9th स्टैंडर्ड से हैं और मैं एक अकेला 8th स्टैंडर्ड से। क्या आप जानती हो ये कितने बड़ी सम्मान की बात है? ओह, सॉरी सनी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि घर चलाने के लिए 2 पैसे कमाना तुम्हारे स्कूल में कूल होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ताना मार रही है। माँ, क्या आप कम से कम ये बात छुपा सकती हो कि आप मेरी माँ हो? मतलब कोई और नाम यूज करके। हाँ हिमानी, तुम शादी से पहले वाला नाम इस्तेमाल कर लो ना। हिमानी खतरा, मेरा मतलब हिमानी बत्रा। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे बिहेव करेंगे कि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, ना हाय ना हेलो ना कोई बात। ठीक है? ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन कम से कम मैं दिन में 2 बार तुझे गले तो लगा सकती हूँ ना। हाँ, मजाक कर रही थी। आ रहा हूं। डॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकी, ये क्या कर रही है? एक मिनट। निकी और बॉबी को ड्रॉप करने आई हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? बैठ गया। कहाँ? कंप्यूटर में? हाहा, वेरी फनी। माँ ने सनी के स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी ले ली है, तो कुछ दिनों के लिए तुम्हें निकी और बॉबी को संभालना होगा। माँ ने पोपी को सब कुछ बता दिया था। उसने तुम्हें मैसेज नहीं दिया क्या? नहीं, पोपी ने मुझे कोई मैसेज नहीं दिया। मैं अभी उसे फोन करके पूछता हूँ। हेलो पोपी, तू मुझे कोई मैसेज देना भूल गया? हाँ, वो तुम्हारी माँ डॉली को बच्चों को ड्रॉप करने भेज रही है। माँ इन्हें 3 बजे पिक करने आ जाएंगी। हाँ, वो 3 बजे तक उन्हें पिक करने आ जाएगी। मैं निकलती हूँ। बाय निकी, बाय बॉबी। ठीक है डॉली, बाय बाय डॉली, सी यू डॉली। क्या हुआ? ये आपका घर है? हाँ। मम्मी पापा ने आपको पनिश किया? हेलो लड़के जिसे मैं नहीं जानती, मैं हूँ हेल्थ ऑफिसर बत्रा मैम। तुम्हारा नाम क्या है? माँ, हमने डिसाइड किया था ना कि हम एक दूसरे से बात नहीं करने वाले। हाँ, लेकिन मैं तुझे कैसे बताती कि तुम्हारी पैंट की जिप खुली है? क्या? हाँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी।
इसीलिए ना मुझे तुम स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम लोगों को उल्लू बनाना ना बहुत आसान होता है। अरे कल क्या मूवी देखा मैंने, फुल टू एक्शन फिल्म था, बहुत मजा आ गया। हीरो यहाँ से उड़ के आ जाता है, अरे ये हो। और पता है फिर लास्ट क्लाइमेक्स क्या, मुझे यकीन नहीं होता कि ये लोग हमें ब्रेक के बाद पीटी में योगा करवाने वाले हैं। कितना बोरिंग है ना। अरे मुझे तो अब तक समझ नहीं आता कि फिजिकल ट्रेनिंग और योगा का क्या लेना देना है। सीरियसली यार। वैसे भी तुम्हारे जैसे कूल लड़के को योगा करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा नाम रॉकी है, योगी नहीं। है ना? तू मेरी चिंता मत कर, मैं नहीं करता कोई योगा होगा। यो क्या? कैसे? अबे छोटू, इसे बता तो जरा, पिछले कितने सालों से मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ? पूरे 3 साल से। सुना, कुछ तो सीखा होगा मैंने। चल तेरे को मजे दिखाता हूँ। पत्रा मैम, पत्रा मैम, पत्रा मैम। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ मैम, देखो ना, मैंने उल्टी कर दी है। अब मैं योगा क्लासेस कैसे जा पाऊंगा? लेकिन ये तो रायता और जूस लग रहा है। अब मैम खाया रायता और जूस है तो थोड़ी ना पेट में से जलेबी और गुलाब जामुन निकलेगा। ये दोनों अलग अलग जगह पे कैसे गिर सकते हैं? बड़ा अजीब है ना मैम? बहुत अजीब है ना, इसलिए शायद आपको मुझे योगा क्लासेस मिस करने का परमिशन दे देना चाहिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं तुम्हें ना 1D 10T की प्रिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ये तुम अपनी शर्ट पर पूरा दिन पहन के रखना। योगा क्लासेस में मजे करना। अब निकी, अब मेरी बारी। अरे हाय रेशमा आंटी। हाय रोहन, ये लो मेरे घर की चाबियाँ। काम वाली थोड़ी देर में आके ले जाएगी। नो प्रॉब्लम आंटी। अरे ये दोनों कौन है? हो, ये मेरी छोटी बहन निकी और ये मेरा छोटा भाई बॉबी। वो क्या ना, माँ थोड़ी देर के लिए ना जॉब पर गई है तो मैं इन्हें संभाल रहा हूँ। रोहन, क्या तुम मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए संभाल सकते हो? वो क्या है ना, आज मेरी आया नहीं आई और मैं उन्हें अपने साथ ऑफिस नहीं ले जाना चाहती। पता नहीं आंटी। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। एक बच्चे का? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मतलब अगर एक बच्चे के हुए 500 तो 2 के हुए 500 प्लस 500, 500 इंटू 2। हाँ बोल दो। हाँ थैंक यू रोहन, मैं अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। ठीक है। 500 प्लस 500। ओए रुक, चल यो रॉकी, जरा सुन, मेरा नया प्लान क्या है। देख, कल वाली उल्टी तो जमीन पर गिरी थी, लेकिन इस बार उल्टी कहाँ गिरेगी पता है? कहाँ? सीधे बत्रा मैम पर। क्या तुम उन पर उल्टी करने वाले हो? वो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? बिल्कुल सही कहा बच्चू, हम उनकी ऐसी हालत कर देंगे ना कि फिर वो कभी स्कूल में अपनी शक्ल नहीं दिखाएगी। यो, इस आखिरी पार्ट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, रोहन और पोपी की बेबी सेटिंग सर्विस। हम आपके बच्चों को संभालते आ रहे हैं कल से। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, हमारा कंपनी रजिस्टर्ड है, बल्कि हमारे पास एक रजिस्टर नहीं 2 रजिस्टर्स हैं। हेलो हेलो। यार, ये बेबी सिटिंग सर्विस तो कमाल का है। ये कुछ ही दिनों में हमें माला माल कर देगा। है ना पोपी, जरा सोच, हमारे पास 6 बच्चे हैं और हर बच्चे के हमें 500 रुपए मिल रहे हैं, यानी हर दिन हमें 500 500 500 500 500। मैं फिर से शुरू करता हूँ। 500 500। मैं बोर हो रही हूँ। मैं भी। चल तो फिर कुछ करते हैं। अब गाना हो जाए? तो चलो सब पपलूज यहाँ सामने आके बैठ जाओ। चलो 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 चलो। जाओ निकी।
रेडी? ओके ओके। क्रेयॉन्स और खिलौने ले लो, 500 रुपए के लिए दिल से खेलो, मस्ती करेंगे, मजे करेंगे और अब एनिमल्स की आवाजें सुनेंगे। डॉगी कहता है भाऊ भाऊ, बिल्ली कहती है गाय भैंस कहती है कहता है, बड़ी कहती है। और आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। ताली बजाओ। ये अंदर क्या हो रहा है? पोपी, ये तो शर्मा अंकल है। चलो चलो बच्चे लोग, बाथरूम लैंड में पिकनिक मनाने चलते हैं। चलो चलो चलो। अरे शर्मा अंकल, तुम्हारे इस फ्लैट में इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों हो रहा है, हैं? मैंने अभी यहाँ पर बच्चों की आवाज सुनी है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यहाँ हमें छूटकर कोई भी बच्चा नहीं। बच्चे नहीं हैं तो फिर यहाँ पर इतना ज्यादा जूस क्या कर रहा है? और तुम दोनों ने ये मैचिंग टी शर्ट क्यों पहन रखी है? हाँ, हमने मैचिंग टी शर्ट्स पहनी है क्योंकि हाँ, हमने मैचिंग टी शर्ट्स पहनी है क्योंकि इसे पहनकर हमें जूस पीने में बड़ा मजा आता है। बहुत मजा आया। आपने कभी ट्राई नहीं किया? शट अप। देखो, कहीं तुम प्ले स्कूल या बेबी सिटिंग का बिजनेस तो नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और यहाँ पर कोई भी बिजनेस करना अलाउड नहीं है। अरे अंकल, बेबी सिटिंग स्कूल कितना घटिया आइडिया है। यहाँ देखो कोई बच्चे नहीं है, हम ही तो है सिर्फ बच्चे। बाथरूम में कौन है? कोई नहीं है। वो क्या है ना, हमारा फ्लश बड़ा ही अजीब है शर्मा जी, उसे दबाने के 20 मिनट बाद बचता है। काफी इरिटेटिंग है पीपी पूपू करने के बाद उसमें जाने के लिए 20 मिनट रुकना पड़ता है। फिर तो अपनी बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी। मैं एक काम करता हूँ, किसी अच्छे से प्लम्बर को ढूंढ के लाता हूँ। जरूर, जल्दी जाइए। प्लीज अभी के अभी जाओ, है ना? अभी के अभी। प्लीज, थैंक यू। टाटा। तब तक तुम लोग यहीं रहना। हाँ, बिल्कुल, हम यही रहते हैं। जाओ। हाँ। जाओ जाओ। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। पोपी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें बच्चों को छुपाना होगा। एक काम करते हैं, बच्चों को खिड़की के बाहर वाले छप्पर लैंड पर पिकनिक मनाने ले जाते हैं। नहीं। डॉली बेटा, आज रात को डिनर पे क्या बनाऊं? कुछ भी चलेगा माँ। हाय माँ। हाय बेटा। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बस बहुत थके हुए लग रहे हो। थकी हुई मैं बहुत फ्रेश हूँ। तेरे स्कूल के ऑफिस में 3 घंटे आराम से सो के जो आई हूँ। हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि कल आपको स्कूल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। पर क्यों? ध्यान से माँ, कोई गड़बड़ जरूर है। देखो माँ, कुछ दिन ऐसे रहते हैं जब मम्मियाँ बच्चों को काम पर ले जाती है, पर कल मम्मी को घर पर रखने का दिन है। सनी बेटा, इससे अच्छे बहाने तो निक्की बना लेती है। देखो माँ, आप कल स्कूल मत आओ बस। पर क्यों? कल क्या होने वाला है? हाँ सनी, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। देखो माँ, मैं जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा हूँ, जहाँ मुझे आपके और कूल बनने के बीच में चुनना पड़ रहा है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपको चुन रहा हूँ। सनी बेटा, साफ साफ बता ना, बात क्या है? ठीक है, लेकिन आपने मुझसे नहीं सुना।
कल शायद रॉकी आप पे उल्टी करने वाला है। क्या? छी! सनी, कोई मुझ पर उल्टी करने वाला है और ये बात मुझे बताने के लिए तुझे सोचना पड़ रहा है? पर रॉकी कमाल के गिफ्ट देता है। मैंने तुझे जन्म दिया है। वो बहुत पहले की बात थी ना। हद होती है सनी। आप इससे दूर ही हो। देखो माँ, क्या आप कल एक दिन के लिए स्कूल से दूर नहीं रह सकती? प्लीज। अगर सनी को लगता है कि उसकी माँ रॉकी से डर जाएगी तो वो अपनी माँ को नहीं जानता। सनी तो गया काम से। सॉरी गलती से लिख दिया। दरवाजा खुला है। देखा, मैं तुम्हारा बाथरूम ठीक कराने के लिए अपने साथ प्लम्बर को ले आया हूँ। बाथरूम है। भैया, वहाँ बाथरूम है और अच्छे से बनाना, एकदम चकाचक। जाओ। ये कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया? ये कपड़ों का ढेर। ओह, वो आप आने वाले थे प्लम्बर के साथ, है ना? बाथरूम में बहुत सारे गंदे कपड़े थे, तो वो हमने वहां से उठा के यहाँ डाल दिए। हाँ, लेकिन इतने सारे? अगर आप भी हमारे जितना जूस पियोगे ना, तो आपके भी बहुत सारे कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन कपड़ों की गठरी बनाकर किसी अच्छे से धोबी के पास ले जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही 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 कहा आपने। तो चल पोपी, हमें कपड़ों की गठरी बांध लेना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ चलो। हाँ हाँ अभी हाँ अभी। हाय अंकल। देख, वो रही बत्रा मैम। सनी, तू जानता है ना तुझे क्या करना है? हाँ, मैं उनका ध्यान बटाऊंगा और तुम लस्सी का एक घूंट ले लोगे और तैयार हो जाओगे। और फिर बूम, मेरी उल्टी सीधा उनके मुंह पे। रेडी? हाँ हाँ। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? बत्रा मैम, मेरी पेट की हालत बहुत खराब है, लगता है मुझे उल्टी होगी। ओहो, कोई बात नहीं। मैम मैम, वो देखो, अरमान खान। ओए लड़के, मेरा ध्यान मत बटाओ। देख नहीं सकते? इससे मेरी जरूरत है। इसकी हालत कितनी खराब है। ओहो, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। ये क्या है? तुम्हारी उल्टी रोकने की दवाई। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? अच्छा, लगता है तुम्हारी उल्टी अंदर ही अंदर तुम्हारे दिमाग को खाई जा रही है। तो अब ये इंजेक्शन मुझे तुम्हारे सर पे देना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारे बालों को मुंडवाना पड़ेगा। समोसा। हाय विकी। तुम्हारी डॉली दीदी अभी बोल नहीं सकती, इसलिए आज की वीडियो डायरी पापा रिकॉर्ड करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक निकी। निकी एक मिनट, तुम्हारी दीदी चाहती है कि मैं कुछ और बोलूं, कुछ रोहन के बारे में। रोहन भैया। इस हफ्ते तुम्हारे रोहन भैया का फ्लैट उनके हाथों से निकलते निकलते बचा। तो अगर रोहन और पोपी तुम्हें अपने किसी प्लान में शामिल करना चाहें तो बेस्ट ऑफ लक निकी। अरे तो मैंने इतना अच्छा बोला। सनी और माँ। हाँ सनी भैया। तो इस हफ्ते तुम्हारे सनी भैया ने भी एक कमाल का सबक सीखा कि हमेशा सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, मम्मी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, मम्मी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि मम्मी से पंगा लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत घिसी पिटी लाइन है। देखा नहीं, आवाज चलेगी लेकिन नखरे नहीं गए। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो ये सब खुद कर लो। लो बेस्ट ऑफ लक निकी।
बनाया, बड़ा मजा आया। गुड्डू दीदी।